हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और ये अगर आपको याद रहते हैं तो निश्चित रूप से अगर साइंस से पूछा जाता है तो अ, बहुत सारे एग्ज़ाम में मानव शरीर से ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस वीडियो के बाद आपको मानव शरीर से संबंधित बहुत सारी बात जानकारी आपको मिलेगी जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस तत्व से होता है? तो ये ऊतक जो है टिश्यूज़ का निर्माण जो होता है ये प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टिबिया जो है ये पैर में पाई जाती है। तीसरा है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन। ज़्यादातर दोस्तों फ़ारेनहाइट में ही पूछा जाता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादातर ऑप्शन में रहते हैं। उसके बाद चौथा है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है यानी संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है संचित। नेक्स्ट है, मूत्र यानी यूरिन किस कारण से दुर्गंध देता है? तो ये यूरिया के कारण से दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और ये मानव मूत्र स्वाद में यानी कि अगर विलियन के रूप में देखा जाए तो कैसा होता है एग्जैक्ट, तो ये अम्लीय विलियन होता है। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो ये 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है, 1.5 लीटर। नौमा है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये अमीनो अम्ल की संख्या है 20 है यानी 20 है। ये प्रश्न आ चुके हैं कई बार परीक्षा में। 10वां है, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर, ये दो व्यक्ति हैं आरएच फैक्टर के खोजकर्ता। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? तो 46 या 23 जोड़े हैं। 46 हैं और 23 जोड़े हैं, चूँकि 23 से 23 46 होते हैं। तो अगर जोड़ा में रहे तो 23 जोड़ा, और अगर सिर्फ नंबर में संख्या में रहे तो 46 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होता है ये 46 है। मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 4 कोष्ठ होते हैं। इसे प्रश्न कई बार रहते हैं, कभी कभी मानव, कभी कभी कीट पतंगे के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि कितने कोष्ठ होते हैं हृदय के। 14वां है, लिंग निर्धारण में किसके क्रोमोसोम पर मतलब निर्भर रहना पड़ता है, यानी किसके वजह से कोई भी शिशु जो है बच्चा लड़का होता है या लड़की होता है? तो ये पुरुष क्रोमोसोम पर है, डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो चूँकि एक्स और वाई पुरुष के क्रोमोसोम्स एक्स वाई होते हैं और महिला में एक्स एक्स होते हैं। तो एक्स एक्स मिलती है तो लड़की, और एक्स वाई मिलते हैं तो लड़का होता है। अब 15वां है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो ये टाइलिन है। लार में टाइलिन पाया जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो ये 8 है मानव खोपड़ी में, जिसे कैनियल कहते हैं हम लोग। और ऐसे पूरे अगर मुंह को फेस को मिला दिया जाए तो 14 है। 17वां है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350
ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का वजन। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है और नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 300 हड्डियां होती हैं। 20वां है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होती हैं। तो ये जो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वयस्क बनते हैं तो 94 हड्डियां जो है संयोजित हो जाती है, जुड़ जाती हैं आपस में, और 206 हड्डियां बचती है। 21वां है, मनुष्य में कितना पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी टोटल 24। 22वां, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है। 23वां है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। शरीर में 24वां, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए? तो ये है फीमर है। फीमर हड्डी का औसत लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर होता है, जो कि शरीर के आकार का 27% होता है। 26वां, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? ये स्टिपिस है, ये कान के मध्य भाग में पाई जाती है। और 27वां, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का नाम जो है वो जबड़ा का हड्डी है। मुंह का जबड़ा की जो हड्डी है वो सबसे मजबूत होती है। 28वां है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामल। दांत का जो हमारा दांत होता है उसका ऊपरी जो चमक होता है जो दिखता है हम लोग को वाइट, वो कवर, एक तरह से कवर आता है, एनामल का कवर आता है। यही सबसे मजबूत तत्व है शरीर का। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कैलोलॉजी कहते हैं हम लोग, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन करने की विधा को। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? तो ये लोहा है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। और रक्त को शुद्ध शरीर के मतलब कि कौन सा अंग करता है? तो ये ब्रिक करता है, किडनी। मानव की ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो ये जीवन काल होता है लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का, यानी लगभग 4 महीने। और श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल होता है 4 दिन, 104 दिन के बीच होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक कहा जाता है। रक्त समूह में होते हैं, वे रक्त समूह कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो ए होता है, बी ग्रुप होता है, AB ग्रुप होता है और O ग्रुप होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप के ब्लड होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप का होता है? तो O ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं, सर्वदाता रक्त समूह। और सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर AB ग्रुप वाले को कहते हैं। शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? तो ये ब्लड बैंक जो कहलाता है ये प्लीहा है, यानी स्प्लीन कहलाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। 46वां है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों हम लोग जब खाते हैं तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है,
अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। और पित्त पित्त किस अंग द्वारा स्रावित की जाती है? तो यकृत द्वारा स्रावित की जाती है। ये पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित की जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। ये काफ़ी बड़े हिस्से को घेर कर रखती है, तो इसलिए सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि इसका संरचना प्रदान करता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसे याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो रक्तचाप है हाई होता है तो सबसे 120 होता है ऊपर में और 80 नीचे में होता है, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है 120/80 वो नीचे होता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, कभी कभी 80/120 समझ लेते हैं, और प्रश्न में ऐसे ही दिया रहता है कि 120/80, फिर दूसरे ऑप्शन में रहेगा 80/120 और फिर अन्य। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है ऊपर होता है, छोटा नंबर नीचे होता है। 52 नंबर है, शरीर में ब्लड परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ये 23 सेकंड लगता है ब्लड को पूरे शरीर में घूमने में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती ही है। और दोस्तों इसलिए जब डायरिया लोगों को हो जाते हैं तो 40% से अगर पानी शरीर में कम हो जाता है तो किसी भी मनुष्य के लिए जानलेवा हो जाता है। इसलिए अक्सर बच्चे या बूढ़े या जवान तो की पानी की मात्रा कम होने पे, यानी डायरिया होने पे, उनको पानी भी चढ़ाया जाता है कि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। 54 नंबर का प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? यानी कुल जितना भी वजन है किसी व्यक्ति का, उसका 7% जो होता है ब्लड होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होती है, ठीक है, जबकि महिला में हमेशा आधा लीटर कम होता है। अब मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मानव रक्त का विलयन कैसा होता है? तो मानव रक्त का जो विलयन यानी स्वाद में कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। तो ये जो रक्त है वो क्षारीय होता है, खट्टा नहीं होता, अम्लीय नहीं होता है। उसके बाद रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर है। रक्तचाप मापने का यंत्र है एस्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, एस्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है का नाम क्या है? तो वो प्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। शरीर में प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि और जो शरीर का जो मस्तिष्क है वो पूरे बॉडी का एक तरह से सीपीयू है, कंट्रोल मस्तिष्क से ही होता है। तो मास्टर ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही है। 61वां है, रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो होता है एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों